नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। तीन मेंढक और बहरेपन की ताकत। ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन इसके अंदर हमारे आत्मविश्वास और बाहरी शोर को इग्नोर करने की जो ताकत छिपी है ना, वो सच में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकदम सटीक है। अच्छा, एक बात सोचिए। क्या सच में दूसरों की बातें हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं? मतलब अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे आसपास जो नेगेटिव माहौल होता है वो ये तय करने लगता है कि हम सफल होंगे या नहीं। इस कहानी के जरिए हम बिल्कुल इसी बात को डिकोड करेंगे कि कैसे बाहर का शोर हमारे रिजल्ट्स को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, गड्ढे में गिरे तीन मेंढक। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां 5 मेंढकों का एक ग्रुप जा रहा था और अचानक से उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। होता क्या है कि उन 5 में से ना 3 मेंढक अचानक एक बहुत ही गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढा इतना गहरा था कि वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब बाकी बचे 2 मेंढक ऊपर सुरक्षित किनारे से नीचे इस भयानक स्थिति को बस देखे जा रहे थे। अब यहाँ 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ गड्ढे के अंदर वाले मेंढक बाहर आने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, लगातार छलांग लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ बाहर वाले क्या कर रहे हैं? वो मदद करने या हौसला बढ़ाने के बजाय ऊपर से चिल्ला रहे हैं कि भाई कोई फायदा नहीं, बाहर आना तो बिल्कुल असंभव है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, हार और निराशा। यहां आकर असली लड़ाई फिजिकल से ज्यादा मेंटल हो जाती है, क्योंकि गड्ढे की दीवारें उतनी खतरनाक नहीं थीं जितनी खतरनाक वो दीवार थी जो ऊपर से आ रही उन नेगेटिव बातों के कारण उनके दिमाग में बन रही थी। ऊपर से लगातार मिल रही वो निराशाजनक बातें नीचे संघर्ष कर रहे मेंढकों पर अपना असर दिखाने लगती है। सबसे पहले एक मेंढक उन बातों को सुनता है, उन्हें सच मान लेता है और थककर हार मानकर बैठ जाता है। फिर कुछ ही देर बाद जब वो नेगेटिव आवाजें बंद नहीं होती, तो दूसरा मेंढक भी उम्मीद छोड़ देता है और मान लेता है कि अब तो पूरी जिंदगी इसी गड्ढे में कटने वाली है। जरा सोचिए, उन्होंने ऐसा क्या सुना? गड्ढा बहुत बड़ा है, कोशिश करना बेकार है और सारी जिंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी। मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह का जहर था जिसने 2 बिल्कुल फिट और काबिल मेंढकों की हिम्मत को पूरी तरह खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि किसी के दिमाग में बार बार नेगेटिव बातें डालने का कितना भयंकर असर हो सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भाग 3, सफलता का रहस्य। इतनी भयानक स्थिति और बाकी साथियों के हार मान लेने के बावजूद वो आखिरी मेंढक रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऊपर वाले लगातार चीख रहे थे कि सबने हार मान ली है, फिर भी वो अकेला मेंढक बिना रुके छलांग लगाता रहता है और आखिरकार बाहर निकल आता है। सब एकदम हैरान रह जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो बाहर कैसे निकल गया? जब कंडीशन सेम थी, दीवार सेम थी, तो रिजल्ट अलग कैसे आया? इसका जवाब सुनेंगे तो शायद मुस्कुरा देंगे। उस सफल मेंढक के पास कोई सुपर पावर नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि वो मेंढक बहरा था। जी हां, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था, और इसी एक वजह से वो बाहर खड़े उन लोगों की नेगेटिव बातों से पूरी तरह से सेफ था। तो देखिए, बाहर वालों की सच्चाई ये थी कि वो हार मान लेने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उस कोशिश करने वाले मेंढक के लिए क्या था? एकदम सन्नाटा, पूर्ण शांति, क्योंकि वो उस नेगेटिविटी को सुन ही नहीं सकता था। इसीलिए उन नुकसान पहुंचाने वाले शब्दों का उस पर 0 असर हुआ, और उसका जो अपना सेल्फ बिलीफ था ना, वो बिना किसी रुकावट के काम करता रहा। भाग 4, सबसे बड़ा रोग। अब अगर हम इस कहानी को अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये एकदम सटीक बैठती है। वो गड्ढे के बाहर वाले मेंढक बिल्कुल हमारे समाज की तरह हैं, जो अक्सर तब सामने आते हैं जब हम कुछ बड़ा या अलग करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें सच में कुछ हासिल करना है ना, तो ये मानकर चलना होगा कि समाज की आदत है हमें पीछे खींचने की। हम कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग बातें करेंगे, और कुछ बड़ा करेंगे तब भी बातें करेंगे। सफलता हासिल करने की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी यही है कि उनके इन फालतू के ओपिनियंस के लिए हम पूरी तरह से बहरे बन जाएं। और इस पूरी बात को ना एक बहुत ही मशहूर लाइन में एकदम परफेक्ट तरीके से कहा गया है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सच मानिए, समाज के जजमेंट का ये जो डर है, यही वो सबसे बड़ी बीमारी है जो हमें हमारी असली काबिलियत तक पहुंचने से रोकती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले
आइए एक बार इस सवाल पर गहराई से विचार करें। अपनी जिंदगी के गड्ढों से बाहर निकलने के लिए हमें किन किन आवाज़ों को अनसुना करना शुरू करना होगा, क्योंकि अंत में सच्ची कामयाबी उसी को मिलती है जो बाहरी शोर को बंद करके अपने लक्ष्य पर डटा रहता है। उम्मीद है ये एनालिसिस आपको अपने गोल्स की तरफ और भी ज़्यादा फोकस करने में मदद करेगा।